नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपको दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे कंट्रोवर्सी के बीच में। जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही है परवीन शर्मा और परवीन जिंदल सर। ये है हमारे सीए फैटर्निटी के दो सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स, एफआर के शायद एफआर अकाउंट्स के सबसे बेहतरीन टीचर्स और सबसे पुराने टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स है ये। और इनके बीच में चल रही है कंट्रोवर्सी और आज ही शुरुआत हुई इस कंट्रोवर्सी की। और शुरू करी यहाँ पर कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई परवीन शर्मा सर से और उसके जवाब में आज शाम को परवीन जिंदल सर ने भी रिप्लाई दिया। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि क्या हुआ ये और किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत है। वो मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। मैं हो सकता है गलत हूँ, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। लेकिन मेरा जो ओपिनियन होगा मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कौन सही लग रहा है। देखिए, कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, ये कंट्रोवर्सी चली। अकाउंट्स का एक पेपर था, आपको बता दूं अभी सीए इंटर के एग्जाम चल रहे हैं। आज लो का एग्जाम था, इससे पहले एक दिन पहले यहाँ पर अकाउंट्स का एक दिन छोड़कर जो उससे पहले वाला दिन था उस दिन अकाउंट्स का पेपर हुआ था, एडवांस अकाउंट्स। और अकाउंट्स वाला जो पेपर था उसमें क्या हुआ, एक एमसीक्यू आया जिसके अंदर एमसीक्यू के अंदर एक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के कुछ फिक्स्ड एसेट क्लासिफाइड फॉर सेल करके कुछ था और वो यहाँ पर क्लासिफाई होना था। उसका आंसर सही था करंट एसेट्स और एक ऑप्शन नॉन करंट एसेट भी था। यहाँ पर परवीन जिंदल सर से एक गलती हुई कि उन्होंने पेपर रिव्यू करते टाइम, स्टूडेंट्स जैसे आजकल डिमांड करते हैं सर पेपर के बाद बताओ बताओ बताओ, जब से ये एमसीक्यू आए तो और ज्यादा मुसीबत हो चुकी है टीचर्स के लिए कि बताओ सर ये एमसीक्यू सही है या नहीं है, वो है या नहीं, बहुत सारे सवाल करते हैं। और जिंदल सर ने शायद वो यहाँ पर रिव्यू करते टाइम वो गलत आंसर बता दिया, उन्होंने करंट को नॉन करंट बता दिया। और यहाँ पर परवीन शर्मा सर का एक वीडियो आता है, आज सुबह आता है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, आप क्या पढ़ा रहे हैं। और ऐसी ऐसी कई चीजें उस वीडियो में करी, आप भी आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो को। उसमें परवीन शर्मा सर ने कहा कि आपको, आप गाड़ियों के एग्जाम, आपके पास गाड़ी है आप वो दिखा रहे हैं, वो यार ठीक है। और क्या, और भी कुछ यहाँ पर शर्मा सर ने बोला था, फीस को लेकर बोला कि आप कम पैसे लेते हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ाते, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसे पढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे सवाल मतलब उन्होंने खड़े कर दिए यहाँ पर जिंदल सर के आगे। और मुझे देखिए पर्सनली ऐसा लगा कि गलत है यहाँ पर परवीन शर्मा सर। देखिए मेरे लिए दोनों फैकल्टीज बराबर है, दोनों फैकल्टीज मेरे गुरु हैं, दोनों ने मेरे को पढ़ाया और मेरे को सीए बनाने में शायद दोनों का हाथ है। दोनों ने, एक से मैं इंटर में पढ़ा, एक से मैं फाइनल में पढ़ा, तो दोनों का हाथ है मेरे को सीए बनाने में। तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी टीचर के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे, यहाँ पर परवीन शर्मा सर की चीज ये गलत लगी कि उनको इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा एक एमसीक्यू के बेसिस के ऊपर आप उस टीचर की 22 साल, मेरे हिसाब से बताया जिंदल सर ने कि 22 साल पढ़ाते हुए हो गए, वो 22 साल की आपने उनकी मेहनत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया और स्टूडेंट्स के मन में आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि यार कि ये टीचर गलत पढ़ा रहा है आपको। हो सकती है यार, गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, माना कि आप एक्सपर्ट हैं लेकिन आपसे नहीं हो, कम चांसेस है गलती हो। लेकिन फिर भी यार जो और भी आपके जूनियर्स हैं, किसी से भी गलती हो सकती है, मेरे से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है यार। मुंह से कभी कभार कुछ निकल जाता है, कोई थका हुआ है तो निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरे को लगता नहीं था कि इतना बड़ा इसके इशू बनाने की जरूरत है। परवीन शर्मा सर का पॉइंट क्या था, परवीन शर्मा सर का कहना यह था कि एक स्टूडेंट के 2 नंबर की वजह से वो पास और फेल हो सकता है। यार देखिए सर, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, ये आपकी बात फैक्ट है। अगर ये चीज है तो मतलब इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ता है तो बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेवारी टीचर की बनती है कि गलत क्यों बताया। लेकिन आपने सवाल उनकी क्लासेस के ऊपर उठाया जिसका जवाब जिंदल सर ने दिया और उन्होंने लाइव अपनी क्लास जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं उसमें प्रॉपर देखा है, मैंने देखा है, आपने शायद वो बिना देखे आपने रिकॉर्ड कर दी वीडियो, तो मैंने वो देखा कि उसमें उन्होंने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को सही बता रखा है, बिल्कुल नो करंट एसिड्स के ऊपर ही टिक करा रखा है और पूरे पर रीजन के साथ दे रखे हैं। अब मान सकता हूं आपके रीजन उनके रीजन से ज्यादा बेहतर होंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप भगवान कहा जाता है आपको अकाउंट्स का। लेकिन उनको भी उनके स्टूडेंट्स को समझ आई है और वो सही करके आए हैं। यहाँ पर उनको बता दिया गया है कि आपके आपसे ये गलती हो गई है और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उसको। ये नहीं कह रहे, गलत तर्क नहीं दे रहे कि अपनी नॉलेज लगा के, वो ये नहीं कह रहे कि नॉन करंट होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि करंट होना चाहिए। लेकिन वो हो जाती है गलती, किसी भी इंसान है, करंट नॉन करंट मुंह से कुछ भी निकल सकता है, हो जरूर। चलिए ठीक है, उन्होंने माफी मांग ली उस चीज के लिए, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। एक शोभा नहीं देता एक बड़े टीचर को, बड़ा जिसको हम भगवान कहते हैं अकाउंट्स का, पर्सनली मेरे लिए सबसे ज्यादा शायद रिस्पेक्ट है आपके लिए। लेकिन फिर भी मेरे को ये चीज बहुत बुरी लगी कि ऐसा आपने जिंदल सर के लिए कहा। जिंदल सर वो फैकल्टी यार जो 22 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट्स की रैंक आ रही है, उनके भी स्टूडेंट्स की एग्जाम्पशन आ रही है, ऑल इंडिया रैंक 1 कभी आपका बनता है तो कभी जिंदल सर का बनता है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपका ही बन रहा है। और एग्जाम्पशन की भी अगर आप काउंटिंग करेंगे तो शायद बराबर ही होंगे आपके और उनके, मतलब इतना क्लोज फाइट है दोनों की। और फीस के ऊपर आपने बात कर दी तो शर्मा सर देखिए इस मामले में भी मैं आपसे एग्री नहीं करता कि देखिए यार फीस
आपकी बहुत ज्यादा है शर्मा सर। वो आपने कहा कि देखिए वो फीस लेना आपका हक है, आपकी वो है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपकी मर्जी आप कितना लें, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए मैंने ना किसी ने। लेकिन कोई अगर कम भी ले रहा है यार तो वो उसमें क्या गलत है? अगर वही प्रोडक्ट आजकल मार्केट की कंडीशंस को देखकर अगर वो प्रोडक्ट अपना सस्ता दे रहा है, अपने आप को चलाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? जरूरी तो नहीं है कि यार देखिए अगर क्वालिटी डाउन होती तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना। अगर इतना ही खराब जिंदल सर पढ़ा रहे होते तो शायद उनकी दुकान पहले ही बंद हो जाती, वो इतने 22 23 25 साल से ना पढ़ा रहे होते। तो मैं तो देखिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ यहाँ पर प्रवीण शर्मा सर से। मैं टोटली रिस्पेक्ट है आपके लिए शर्मा सर, बहुत सैल्यूट है आपको जिस तरीके के आप टीचर हैं। आपने बहुत मतलब मेरे को तो सीए बनाने में हेल्प करी ही करी है, बाकी पता नहीं कितनों को सीए बनाया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत लगी। मुझे ऐसा लगा जिंदल सर की बात जब मैंने दोनों वीडियोस को देखा, मैं देखिए वीडियो बना सकता था सुबह, बट मैंने सोचा जिंदल सर का एक बार रिप्लाई देख लीजिए क्या आता है। फिर जिंदल सर का मैंने रिप्लाई देखा शाम को जब उनका आया, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे उनकी बात जेन्युइन लगी, बिल्कुल सही बात लगी। यार देखिए उन्होंने क्लास में सही बताया, हो सकता है रिव्यू करते टाइम गलत हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इतनी सालों की मेहनत जो उन्होंने कमाया है, अपना नाम मान लिया कि आप सबसे ऊपर हैं, लेकिन कोई आपके नीचे भी है, ये भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और शायद जिंदल सर उनके नीचे ही हैं, और स्टूडेंट्स के मुकाबले शायद आज के टाइम में बराबर पर ही होंगे, जितने स्टूडेंट्स उनसे पढ़ते हैं उतने उनसे ही पढ़ते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। तो देखिए बस यही मैं कहना चाहता था, मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर जिंदल सर सही है। हो सकता है आपके ओपिनियन में यहाँ पर प्रवीण शर्मा सर सही हो क्योंकि आप शर्मा सर से पढ़े हो, जिंदल सर से ना पढ़े हो, या फिर और भी कोई बात हो सकती है। आपको लगता है कि स्टूडेंट के साथ क्यों पैनिक क्रिएट करना। सबसे पहले तो यार देखिए मेरे को जिंदल सर की एक बात ये अच्छी नहीं लगी कि उनको नहीं आंसर देने चाहिए थे। ये तो मेरे को किसी टीचर की पसंद नहीं आती कि पेपर के बाद यहाँ पर ये पैनिक क्रिएट करना, यहाँ पर कि यहाँ पर एमसीक्यू की आंसर है वो आंसर है, बच्चा पैनिक कर जाता है यार, अगला लो का पेपर है। ये आपको भी नहीं करना चाहिए था जिंदल सर। लेकिन यहाँ पर शर्मा सर को क्या नहीं करना चाहिए था, ये कंट्रोवर्सी वाली वीडियो एग्जाम्स के बीच में नहीं लानी चाहिए थी। स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं यार, आपको पता है बच्चा रिवीजन वीडियोस देखता है सबसे ज्यादा, और वो यूट्यूब पर आते ही हर किसी का मन करता है एक बार उसको क्लिक करके देख ले यार। वो क्लिक करने से कितना टाइम खराब होता है ये आपको भी पता है सर। ये आप वीडियो शायद बाद में आ सकती थी, ये आपस में पर्सनली सॉल्व हो सकता था। शायद मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी तो आप बड़े हैं, आप गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो बस मेरा अपना ओपिनियन था, मैंने अपना दे दिया। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका क्या ओपिनियन है मेरे दोस्त। खत्म करते हैं कंट्रोवर्सी को यार, इतने बड़े फैकल्टीज हैं, नहीं करना चाहिए था। अब हो गई बात, लेकिन मेरे को लगता है आगे नहीं बढ़ेगी ये बात। आगे और वीडियोस नहीं आएगी एक दूसरे को डिफेम करने के लिए या किसी के बारे में कुछ बोलने के लिए। अभी के लिए आपसे दोस्त, आपका दोस्त विपुल, सीए विपुल सरदाना, आपका दोस्त आपसे अलविदा चाहेगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। अपना प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।